नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या एक घंटे में शेयर मार्केट सीख सकते हैं या फिर एक घंटे में आप कितना शेयर बाजार के बारे में सीख सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करूंगा एक छोटी सी स्टोरी से। और ये बात है यूएस की सन 1800-1900 के बीच की। वहाँ एक बिजनेसमैन हुए हैं काफ़ी फेमस, एंड्रयू कार्नेगी। अब एंड्रयू कार्नेगी साहब का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था अपने ज़माने में, अपने ज़माने के टॉप नॉच बिजनेसमैन रहे हैं। तो उनकी सफलता को देखते हुए यूएस गवर्नमेंट को ही उन पर शक हुआ कि यार ये आदमी कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहा, चलो इसकी जांच करते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई एक एंड्रयू कार्नेगी साहब से पूछताछ के लिए। तो वो कमेटी के सदस्य जब एंड्रयू कार्नेगी साहब के पास गए तो उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी साहब से पूछा कि कार्नेगी साहब आपकी सफलता का राज क्या है। तो एंड्रयू कार्नेगी साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं अलग है, मैं सिर्फ किसी भी एक चीज पर, किसी भी एक टास्क पर 5 मिनट तक लगातार फोकस बनाए रख सकता हूं। तो कमेटी के सदस्यों को लगा यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम भी कर लेंगे। तो कार्नेगी साहब ने उन्हें कहा, उन्हें एक टास्क दिया और उन्होंने देखा, उन्होंने नोटिस किया खुद भी, कमेटी के सदस्यों ने, कि वो 1 मिनट तक भी अपना फोकस एक टास्क पर नहीं बना पाए उस वक्त। तो इसे ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई, इससे आपको क्या क्या मतलब क्या कनेक्शन मिलता है अपनी ट्रेडिंग में। देखो भाई, मैं कहना चाह रहा हूं कि आप 1 घंटे में जो शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो, 1 घंटे में सब कुछ ना सीखो, नहीं। मैं आपको मोटा मोटी 8-10 पॉइंट बता रहा हूं, उसके बारे में ध्यान रखो। देखो क्या है ना भाई, शेयर बाजार या किसी भी बारे में नॉलेज की इस वक्त ये वो दौर चल रहा है कि आप घर बैठे कुछ भी सीख सकते हो। ऑनलाइन पूरी ज्ञान गंगा बह रही है, आप कुछ भी सीख सकते हो। बस आपको अपना फोकस कुछ लिमिटेड चीजों पर बनाए रखना है। आपको हर तरफ नहीं फैलना है, हर चीज को नहीं सीखना है, क्योंकि हर चीज काम नहीं आने वाली। आपको मोटा मोटी मैं अपने 8 से 10 पॉइंट बताऊंगा, सिर्फ इन चीजों को ध्यान से सीख लो, आप शेयर मार्केट के बादशाह बन जाओगे। ठीक है। अब वो पॉइंट कुछ इस तरह से हैं। रीड फ्यू ट्रेडिंग बुक्स। क्या है इसका मतलब कि अपने जीवन में अगर आपको किसी भी चीज को सीखना है, डीपली सीखना है, तो आप कहां से सीख सकते हो? किताबों से। ऐसे ही शेयर बाजार की बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, आपको फ्री मिल जाएंगी। गूगल करो, कोई भी ट्रेडिंग की बुक हो, इन्वेस्टिंग की बुक हो, किसी की बायोग्राफी हो ट्रेडर की, तो उससे आप शेयर बाजार की 4-5 किताबें डाउनलोड कर लो और उन्हें पढ़ना स्टार्ट करो। रीड फ्यू ट्रेडिंग बुक्स, नंबर 1। सेकेंड, यूज अदर सीनियर ट्रेडर्स ज्ञान। क्या मतलब है इसका? यार जो जो गलतियां मैंने कर ली, मैं अपने 4-5 साल के करियर में जो गलतियां मैंने कर ली, अगर मैं उन चीजों से सीख के आप लोगों को बता रहा हूं तो उसे अप्लाई करो। ऐसे ही अपने 100-200 साल से ट्रेडिंग तो चल रही है, तो जो ट्रेडर्स पुराने हुए हैं उनकी गलतियों से सीखो, उनके ब्लॉग्स पढ़ो, ट्विटर पर जाओ, उनके उनके जो पॉइंट्स हैं, जो टिप्पणी है, उन्हें एनालिसिस करो कि उन्होंने क्या ज्ञान दिया है। ठीक है। तो उनके ज्ञान का फायदा उठाते हुए अपनी ट्रेडिंग को आप इंप्रूव कर सकते हो। तो आप ट्विटर यूज करते होंगे, ट्विटर पर बहुत सारे बहुत अच्छे बहुत सीनियर ट्रेडर्स हैं, उन्हें फॉलो करो, उनके ट्वीट्स पढ़ो और कुछ अच्छे ब्लॉग्स देख लो। अच्छे ट्रेडर्स हैं उनके ब्लॉग्स पढ़ो, वीडियोस देखो। तीसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया कि पुराने ट्रेडर्स का ज्ञान यूज करना है। थर्ड पॉइंट, फाइनलाइज योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विद एटलीस्ट 5 years ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। इसका मतलब है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो हो उसको आपको पिछले 5 साल, कम से कम 5 साल तक के डाटा, हिस्टोरिकल डाटा पर बैक टेस्ट करनी है। उसके बाद आपको उसे लाइव मार्केट में अप्लाई करनी है। तो आपकी जो भी स्ट्रेटजी होगी, मैं मानता हूं बिना स्ट्रेटजी का आप काम नहीं करोगे, काम करोगे तो वो काम है ही नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूं, अपनी कोई भी स्ट्रेटजी पर जब तक आप पिछले 5 साल में, अब बैक टेस्ट क्या होता है ना यार, बैक टेस्ट ये होता है कि मान लो हम डोजी पर काम कर रहे हैं, हम काम करते हैं कि जैसे ही अप ट्रेंड के बाद डोजी कैंडल्स बननी स्टार्ट हुई तो मैं उसके बाद सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, मैं सेल साइड में काम करूंगा। फिर मैं वेट करूंगा कि कैसे ही सेल का सिग्नल बनता है, आरएसआई हो या मैकडी हो, या जैसे कि डोजी बनी ना उसके बाद मैं सेल का सिग्नल देख रहा हूं। तो ये चीज आप पिछले 5 साल के हिस्टोरिकल डाटा में चेक करो कि भाई पिछले 5 साल में ये ट्रेड्स कितनी बार बने। मान लो 5 साल, पिछले 5 साल में कितने महीने हो गए, 12-5-60 महीनों के अंदर अगर एक महीने के अंदर 4 से 5 बार स्ट्रेटजी बन रही है तो 60 साल के अंदर 250 से 300 बार स्ट्रेटजी बनी, और उन 250 में से कितनी बार ये प्रॉफिटेबल बनी, कितनी बार लॉस दिया इसने। तो वहां एक तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। समझ रहे हो मेरी बात? ये होती है बैक टेस्टिंग, ये मैंने मोटा मोटी आपको बताई। मिनिमम 5 साल के हिस्टोरिकल डाटा पर आपको टेस्ट करनी है कोई भी स्ट्रेटजी, उसके बाद उसे लाइव ट्रेडिंग में अप्लाई करनी है। फोर्थ पॉइंट, रॉन्ग टाइम फ्रेम। देखो भाई क्या होता है ना,
नया नया ट्रेडर जल्दी पैसा बनाने के लिए, भाई जल्दी पैसा बनाने के लिए तो हम यहाँ आए हैं, पर एक यार एक आइडियल तो होना चाहिए ना कुछ, कि भाई मेरा टाइम फ्रेम मेरे अकॉर्डिंग इंट्राडे सेट बैठ रहा है, मेरा टाइम फ्रेम, मेरा स्विंग ट्रेडिंग 4 घंटे का कैंडल बहुत बढ़िया चल रहा है ना। हर ट्रेडर की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। कोई बहुत हाई प्रेशर, किसी को चाहिए भाई दबादब काम कर रहा है, मतलब ट्रेड आ रहे हैं डेली के 10-5 ट्रेड कर रहा है, ठीक है, बहुत सही बात है। कोई चाहिए, कोई ट्रेडर ऐसा है जिसे भाई हफ्ते के 4 या 5 ट्रेड मिल जाए, वो उसमें ही संतुष्ट है, ठीक है ना। तो अपने आप को पहचानो, अपनी एक पर्सनैलिटी बनाओ कि मुझे जो है ना इस तरह के टाइम फ्रेम में काम करना है, 1 आवर में काम करना है, 4 आवर में काम करना है, डेली कैंडल पर काम करना है, ठीक है। इस तरह की अपना एक टाइम फ्रेम चूज करो। रॉन्ग टाइम फ्रेम चूज करोगे तो भैया गलती होगी और आपके ट्रेड्स गलत जाएंगे, शुरू के 2-4 ट्रेड पैसा बना देंगे, उसके बाद आपकी इक्विटी करो ना ऐसे ना जाके वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो एक बड़ी पिक्चर देखो अपनी ट्रेडिंग की, ठीक है, और अपना करेक्ट टाइम फ्रेम चूज करो। फिफ्थ पॉइंट है 3 ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो फिफ्थ पॉइंट है देयर आर 3 ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट। वो क्या है? इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक। इक्विटी के अंदर है आपकी सारी इक्विटीज, सारे शेयर्स। फ्यूचर के अंदर है उन इक्विटीज के फ्यूचर। ऑप्शंस के अंदर है इंडेक्स के ऑप्शन या उन इक्विटीज जो शेयर्स हैं उनके ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आप चूज करो आपके अकाउंट के रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या चीज सुटेबल है। मानने की बात है आपका अकाउंट है 1 लाख का और एक दूसरा भाई है उसका अकाउंट है 20,000 का, तो जो 20,000 के अकाउंट वाला है वो ऑप्शंस में उसका मनी मैनेजमेंट काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यार मिनिमम अगर वो बाई साइड पे भी काम करेगा ना तो एक लोट उसका 10,000 का मिनिमम पड़ने वाला है इंडेक्स का, ठीक है। अब वो इंडेक्स में अगर 10,000 का एक उसने लोड उठा ले तो उसका रिस्क कितना हो गया? उसकी अकाउंट यूटिलाइजेशन हो गया 50%। जब 20,000 का 10,000 उसने इन्वेस्ट अपना लगा दिया एक ट्रेड में तो 50% तो अकाउंट यूटिलाइजेशन हो गया। अब उसमें उसने रिस्क ले लिया 2,000 का, तो अगर उसने अपने 20,000 के अकाउंट में एक ट्रेड में रिस्क ले लिया 2,000 का, तो यार उसने 10% की तो रिस्क पहले ट्रेड में ले लिया। वो तो 5-7 ट्रेड अगर उसके गलत हो गया उसका तो अकाउंट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है रिस्क की वो है भाई 1% ऑफ योर इक्विटी ऑफ योर अकाउंट, ठीक है ना, पर ट्रेड रिस्क होना चाहिए। इसे एक लाइन में बोलूं कि नेवर टेक मोर देन 1% ऑफ योर अकाउंट, ठीक है। रिस्क 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका किसी भी ट्रेड पर, ठीक है। अब यहां मैं कहता हूं जो 1 लाख वाला भाई था उसका अकाउंट 1 लाख का है, अब उसने अगर काम किया और वो 2,000 का रिस्क ले रहा है अपने एक ट्रेड पर, ऑप्शन वाले ट्रेड पर, तो उसका यहां बिल्कुल डेफिनेशन सही चल रही है कि 2% का रिस्क हो गया, ठीक है ना। तो मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि अपने अकाउंट के साइज के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से चूज करें इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन। कहां आपको काम करना है भाई? मैं बताऊं, मैं तीनों में काम कर चुका हूं और अब सिर्फ इक्विटी में काम करता हूं। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा इक्विटी में ही काम करो, ठीक है। हमारा 6 पॉइंट है ज्वाइन ऑनलाइन वेबिनार क्लासेस। देखो भाई आज का दौर क्या है और पहले का दौर क्या था। पहले के समय में अपने छोटे छोटे शहरों से लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, बड़े बड़े सिटीज जाते थे स्टॉक मार्केट की क्लासेस, कोर्सेज अटेंड करने, 5-5, 6-6 दिन की होती थी। पहले समय में जाते थे लोग। अब क्या हो गया है ना, अब काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, सब क्लासेस ऑनलाइन होती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप वेबिनार अटेंड कर सकते हो, पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। पर मैं कहूँगा भाई वेबिनार अटेंड करो ताकि आपके डाउट्स ऑन द स्पॉट किसी से डिस्कस हो जाए, ठीक है ना। तो वेबिनार क्लासेस ज्वाइन करो जरूर, कोर्स लो जरूर, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचो कि मैं अपना आप सीख लूंगा, अपना आप सीखने में भाई काफ़ी टाइम लगेगा, लॉस भी होगा। तो इससे अच्छा आप किसी सीखे सिखाए बंदे से सीख लो, टाइम भी बचेगा। तो वेबिनार क्लासेस जरूर अटेंड करो। 7th पॉइंट है फाइंड ए मेंटर हु इज ऑल्सो ए ट्रेडर। इसका मतलब यार आपका ना कोई एक मेंटर ऐसा जरूर होना चाहिए, आपका गुरु भाई, आप जिसे देखकर या जिसके प्रति आपकी एक जवाबदेही बने, ठीक है। इस चीज की मुझे अपने वक्त में काफी कमी महसूस थी, क्योंकि यार हम ना अपने घर वालों से ये चीज शेयर नहीं कर सकते। एक तो ट्रेडिंग का पैशन ही, जो ट्रेडिंग का प्रोफेशन है, ये एक ऐसा है कि बंदा चोरी छुप के शुरू करता है और चोरी छुप के शुरू करने के बाद उसे लॉस होता है। अब लॉस होता है तो किसी को बता नहीं सकता। अब जब किसी को बताना नहीं है और किसी की जवाबदेही नहीं है तो लॉस भी हो रहा है, तो मतलब कोई एनालिसिस करने की जरूरत है ही नहीं। जब आपको लगे कि भाई मुझे सैटरडे को
किसी को बताना है, मेरा जो गुरु भाई है, मेरा जो मेंटर है, वो मेरे से सवाल करेगा, भाई तूने 10 ट्रेड लॉस कैसे कर दिए, या जब तूने 10 ट्रेड लॉस कर दिए तो तूने अपना अकाउंट जो रिस्क लिया हर ट्रेड पर तूने 5-5% कैसे लॉस कर दिया, कोई मतलब कोई प्लान है तेरे पास। जब वो तुमसे ही क्वेश्चन करेगा तो तुम अगली बार जब ट्रेड करोगे तो तुम्हारा दिमाग सेंटर में रहेगा कि हाँ भाई मुझे रिस्क मैनेज करते हुए ट्रेड करना है, क्योंकि मुझे सैटरडे संडे को जवाब भी देना है। ठीक है ना। तो अपने एक मेंटर जरूर बनाओ भाई, वो आपका भाई हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, आपका कोई ऑनलाइन फ्रेंड हो सकता है कोई, पर वो ट्रेडर हो, ताकि वो आपकी फीलिंग्स को समझे। वो भी ट्रेडर होना चाहिए, और हो सके तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना चाहिए, और थोड़ा एक्सपीरियंसदार, ताकि वो आपको गाइड कर सके। तो यू मस्ट हैव ए मेंटर। 8th पॉइंट है ट्रेड विद स्ट्रेटजी एंड कीप इट्स ट्रैक रिकॉर्ड। इसका मतलब है भाई 8वां पॉइंट जो है ना मेरा, आपको बिना स्ट्रेटजी के काम नहीं करना है। अगर आपकी स्ट्रेटजी नहीं बनी है तो भाई काम मत करो, पहले स्ट्रेटजी बनाओ। स्ट्रेटजी बनाओ, कुछ भी हो सकते हैं स्ट्रेटजी। डोज आने पर मैं सेलिंग करूंगा, या डबल बॉटम पर मैं बाय करूंगा, ठीक है ना। तो स्ट्रेटजी कुछ भी हो सकती है, स्ट्रेटजी बनाओ, स्ट्रेटजी के साथ ही काम करना है। और वो स्ट्रेटजी को आपको एनालिसिस भी करते रहना है कि वो कितना काम कर रही है। मानने की बात है, मेरी एक स्ट्रेटजी है जो पिछले 10 साल में तो उसने बढ़िया रिटर्न बना के दिया, बढ़िया काम किया, 60% उसका विन रेट था, और अब उसका विन रेट अचानक से 20% हो गया, वो काम ही नहीं कर रही। तो एनालिसिस करो कि भाई ऐसा अचानक से क्या हुआ कि मार्केट में काम क्यों नहीं कर रही, या इसने ज्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया, तो अब ऐसा कंडीशंस क्या चेंज हो गई हैं। ठीक है ना। तो कीप ए ट्रैक ऑफ योर स्ट्रेटजी एंड मेक ए ट्रेड जर्नल। ट्रेड जर्नल क्या होता है भाई, उसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। आप ट्रेड जर्नल ये होता है कि भाई मुझे अपने सारे ट्रेड्स का ट्रैक रिकॉर्ड बनाना है। आप वीकेंड में बनाओ, आप डेली बनाओ, पर उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि जब आप अगले दिन काम करने बैठो तो आपके दिमाग में एक इमेज हो कि भाई मेरा पिछले 5 दिन से लॉस चल रहा है, और अब मुझे रिस्क कम करते हुए काम करना है, कम रिस्क के साथ काम करना है। या मेरा पिछले 10 दिनों से लगातार पैसा बन रहा है, तो अब मैं एक थोड़ा ज्यादा रिस्क भी ले सकता हूं। तो इस तरह आपको एक रजिस्टर पर अपना डेली का ट्रेड, डेली के मेरे 5 ट्रेड हैं, 2 ट्रेड हैं, 1 ट्रेड है, तो उसका मेरा स्टॉप लॉस कितना है, मैंने ये क्या स्ट्रेटजी के साथ काम किया, ये कंफर्मेशन थी या नहीं था, है ना। उसमें आपकी हर चीज मेंशन होनी चाहिए। ठीक भाई। 9th पॉइंट है डोंट गेट डिमोटिवेटेड ऑन योर लॉसेस। देखो भाई, लूजिंग स्ट्रीक तो आएंगी, आप जब काम करोगे तो आप सारे ट्रेड्स नहीं जीत सकते, आपके सारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना कि आपको डिमोटिवेट नहीं हो जाना है। छोटे मोटे लॉसेस या बड़े लॉसेस भी आएंगे, कंटिन्यूअस 8-10 लॉस भी हो सकते हैं। तो ये चीज को आपको अपनी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट जब करोगे एक तो तब पता चल जाएगा। और उसके अलावा भी हो सकता है भाई, मार्केट हमेशा चेंज होती रहती है, तो हम सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा को देखकर फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकते। अगर किसी स्ट्रेटजी ने पिछले 10 सालों में 50 या 60% विन रेट के साथ काम किया है, मार्केट में कंटिन्यूस ट्रेड्स दिए हैं, तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि आने वाले समय में भी वो 50 से 60% ऑफ टाइम विन रेट उसका मेंटेन रहेगा या वो सही होगी। ठीक है ना। तो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको लूजिंग स्ट्रीक चल रही है भाई, 8-10 मेरे ट्रेड्स गलत हो गई हैं, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, थोड़ा एक रेस्ट लो, हफ्ते 2 हफ्ते मार्केट में काम ना करो, समझो कि मार्केट का मतलब फेज चेंज हो रहा है क्या। ऐसा है ना, देखो मार्केट कंटिन्यूस चल रही थी, बुलिश थी, उसमें आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही थी, उसके बाद करेक्शन फेज आ गया, आपने तो अपना बुलिश फेज वाली स्ट्रेटजी लगानी शुरू कर रखी है, उस वक्त भी और अब भी लगा रहे हो, तो अब आपको लॉस होगा। तो आपको एनालाइज करना है कि मार्केट का फेज तो नहीं चेंज हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ गई या कंसोलिडेशन फेज में आ गई। तो अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटजी तैयार रखनी है कि भाई मैं अप ट्रेंड में ये वाली स्ट्रेटजी लगाऊंगा, डाउन ट्रेंड में ये लगाऊंगा, साइडवेज में ये लगाऊंगा, या कब मैं खाली बैठूंगा। ठीक है ना। डोंट गेट डिमोटिवेटेड ऑन योर लॉसेस, ये हमारा 9th पॉइंट था। 10th एंड लास्ट पॉइंट, ऑलवेज बी ओपन टू लर्न, मार्केट इज कंटिन्यूस चेंजिंग। इसका क्या मतलब है भाई, मार्केट हर वक्त चेंजिंग है, मार्केट हर वक्त चेंजिंग है, आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है। अपने अपने जो आपकी एक वो होते हैं ना कि भाई मेरे बिलीव्स हैं, तो अपने बिलीव्स इस एक अपने जो बिलीव्स हैं वो फ्लेक्सिबल रखने हैं, हमेशा बदलने के लिए, चेंज होने के लिए तैयार रहना है। मतलब इसका ये है कि कभी भी अपना आपको एकदम फर्म रिजिड माइंडसेट के साथ नहीं बैठना है कि भाई मार्केट तो बुलिश है, अब बेरिश नहीं हो सकती 2 महीने तक, नहीं, मार्केट ऐसा हो सकता है अगले ही दिन बेरिश हो जाए। ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखो, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। एक लर्निंग माइंडसेट के साथ जब आप काम करना स्टार्ट करोगे तो आप जरूर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे।
ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा एक छोटी सी वीडियो थी आप सभी बिगिनर ट्रेडर्स के लिए। कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी जो नीचे आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा उस पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।